हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एफडी आदर पढ़ने वाले हैं और एफडी आदर में परसेंटेज से शुरुआत कर रहे हैं। और परसेंटेज में जो पहला टाइप है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, इसमें कुल 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों को जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो टाइप है वो प्रतिशत कमी पर बेस्ड है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें आपको बता दें। पहला जो टाइप है वो कमी पर आधारित है। अगर क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा और वृद्धि देगा तो आपसे कमी पूछेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कमी देगा तो जो आंसर आएगा यानी कि जो वृद्धि आएगी वो कमी से थोड़ा ज़्यादा आएगा, कमी से थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। और अगर वृद्धि दे रखी है क्वेश्चन में तो जो आंसर आएगा वो वृद्धि से थोड़ा कम आएगा। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बाई ऑप्शन भी हो जाते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे हम इस सवाल की बात करें, इस सवाल की हम बात करें, ऑप्शन अगर हम इसमें देना चाहें, ऑप्शन दे दें 15%, 10%, 8% और 25%। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसमें दे रखा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। अब आंसर जो आएगा वो 20 से ज़्यादा ही आएगा, तो इनमें से ना तो ये ऑप्शन होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। फिर इसमें होगा कौन सा बेटा, लास्ट वाला होगा। ठीक है ना, 25 वाला हो जाएगा। तो आप बाई ऑप्शन भी जो है इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इस तरीके की किताब में नहीं दे रखे ऑप्शन है। अगर मान लो ऑप्शन दे रखे हैं तो आप इस तरीके से भी प्रश्न को लगा सकते हैं। अब चलिए, इसका जो इस प्रश्न का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है वो उस पर देखते हैं, नज़र डालते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। ठीक है ना। तो बेटा 20% को आप भिन्न में चेंज कर लो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। यानी आपके पास 5 रुपये थे और एक की कटौती कर दी गई। देखिए, फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में जो बट्टे वाली चीज़ होती है यानी जो हर होता है, अगर कोई चीज़ घटने के लिए बोलेगा तो हर में से अंश को घटा देंगे। अगर कोई चीज़ बढ़ने के लिए बोल रहा है तो हर में अंश को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर बेटा कटौती की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 रुपये थे और अब एक कम हो गया यानी कि 4 रुपये रह गए हैं। तो कटौती कितने की हुई है, एक की कटौती हुई है। अब आगे ये बोल रहा है उसकी मजदूरी को पहले की मजदूरी के बराबर हमें लाना है तो कितनी हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बेटा 4 पे निकाल लो, 1/4 इंटू 100, और इसका मतलब होता है भैया 25%, और 25% इस सवाल का आंसर होगा। तो ये हुआ सबसे बेस्ट मेथड। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.33% कम है। जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से कितना कम है, 33.33% कम है। तो इसको बेटा फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन जब इसको चेंज करोगे तो होगा 1/3। कितना होगा भैया, 1/3। अब बोल क्या रहा है, जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से इतना कम है, बी के वेतन से इतना कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी को 3 रुपये मिले हैं तो ए को कितने रुपए मिले होंगे, 2 रुपये मिले होंगे, क्योंकि एक कम है। अंश जो होता है वो हर से कम कर दिया जाता है अगर कम करने की बात कही जाती है तो। अब आगे ही बोल रहा है कि तदनुसार बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो बेटा नंबर में कितना ज़्यादा है, नंबर में कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है। तो ए का वेतन कितना है, 2 है। तो 1/2 इंटू 100, 1/2 इंटू 100 का मतलब बेटा कितना होता है, 50%। इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 इस पर लिखा नहीं, हम चलिए एक बार पढ़ के बोल देते हैं। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन ही है। बोल रहा है कि एक वस्तु, लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, एक वस्तु का दाम 10% जो है घटाया गया।
ठीक है, 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत जो है बढ़ाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो बेटा 10% को भिन्न में चेंज कर लो। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि आपके पास बेटा 10 रुपये थे, 9 रुपये रह गए, तो कमी कितने की हुई है, 1 की हुई है। 1/9, 9 पे बेटा निकाल लो, 1/9 का मतलब होता है 11/1/9%। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। कितना घटाया भैया, 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। सेम जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो किया था, वैसे ये प्रश्न होगा। 10% घटाया गया बेटा। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ये 10% कैसा कम किया गया ना, कम किया गया, तो इसका मतलब हो गया 1/10। 10 रुपये आपके पास थे, 1 रुपये कम हो गया बेटा। इसका मतलब हुआ आपके पास 10 रुपये थे, अब आपके पास 9 रुपये रह गए। कमी कितने की हुई, 1 की हुई है, 1/9। और 1/9 का बेटा मतलब होता है 11/1/9%। ठीक है, चलिए अब 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल ये है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसमें भी बेटा आंसर कितना आएगा, 11/1/9% ही आएगा। अब ये किस तरीके से आएगा, चलिए देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% घट गई। अगर इसको चलो हम 100 से आप लोगों को बता दें, जैसे मान लो आपके पास मान लो 100 रुपये थे, ठीक है ना, या मान लो कोई पहली वस्तु आप 100 रुपये खरीद के लाते थे, अब उसकी कीमत जो है 10% मान लो घट गई है। अगर 10% घट गई है तो इसका मतलब हुआ कि 10 रुपये घट गए हैं। तो अब कितने रुपए की वस्तु आ रही है, 90 रुपये की आ रही है। तो बेटा रेशियो बना लो, कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, किस पर, 9 पर। 1/9 × 100, आंसर बेटा क्या आएगा, 11/1/9%। यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। कितना कम है भैया, 40% कम है। तो आपको बताना है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिएगा समझिएगा, 40% कम है, तो 40% बेटा कम है। 40% कम का मतलब क्या हुआ, 40% कम का मतलब हो गया कि 2/5। फिर जब भिन्न में चेंज करोगे तो 40% का मतलब हो गया 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 रुपये थे, 2 रुपये कम हो गए, अब आपके पास 3 रुपये रह गए। तो बेटा कमी कितने की हुई है, 2 की हुई है कमी। 2 की कमी हुई किस पर हुई, 3 पर हुई है, 2/3। और 2/3 × 100 करोगे तो इसे ये हो जाएगा 66.2/3%। और 2/3 का मतलब ही होता है 66.2/3%। ठीक है, तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे प्रतिशत कमी पर आधारित। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है सेकेंड टाइप के प्रश्न करेंगे परसेंटेज में, प्रतिशत वृद्धि पर बेस्ड। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के भांत भांत के तरीके हैं। तो हम आप लोगों को इसमें जो है जो सबसे बेस्ट मेथड है वो बताते हैं, फ्रैक्शन मेथड से, रेशियो मेथड से। ठीक है, जैसे 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% का बेटा मतलब होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 रुपये थे, 1 रुपये की वृद्धि हो गई है, अब आपके पास जो है 6 रुपये हो गए हैं। तो बेटा वृद्धि कितने की हुई है, 1 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, पहले आपको 5 रुपये मिलते थे, अब आपको कितने मिल रहे हैं, 6 रुपये। तो 1/6, 1/6 का मतलब कितना होता है, आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए। 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। ये इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, अगर ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो इस 100 से भी आप सवाल को कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पहले आपको वेतन 100 रुपये मिलता था,
अब 20% की वृद्धि हो गई है वेतन में आपके। इसका मतलब अब 20 रुपये आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। अब कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? 120 मिल रहे हैं। अब इनके बीच रेशियो बना लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। कितने रुपए बढ़े हैं? 1 रुपये बढ़े हैं। कितने हो गए आपके पास? 1/6। तो 1/6 का मतलब कितना हो गया? 16/2/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो कि प्रतिशत इसमें कमी पर पूछ रहा है ना, तो वृद्धि कितनी की हुई? 20 की हुई, तो ऊपर लिखो 100, और जितने की वृद्धि हुई वो ऊपर लिखो, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 रुपये थे, 120 हो जाएगा, बट्टे में 120 कर लो। ठीक है, तो 0 से 0, 2 छंग 12। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा? 50/3। 50/3 का मतलब बेटा हो गया 16/2/3%। ये आएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। जो सबसे बढ़िया तरीका है वो जो है फ्रैक्शन मेथड ही है। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप इस सवाल को बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। तो बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हो? 20% की वृद्धि हो रही है, तो इससे जो आंसर आएगा थोड़ा सा कम आएगा। तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। तो 16% आपने कभी पढ़ा, परसेंटेज में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 16/2/3% आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, बी फिर थोड़ा कम रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि 16 फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो, तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब बेटा कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 5 रुपये थे, 1 रुपये बढ़ गया। ठीक है, अब आपके पास रुपये कितने हो गए? 6 रुपये हो गए। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, 1/6 इंटू 100। इसका मतलब हो जाएगा भैया 16/2/3% आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ अब चले जाओ। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाली खर्च में कोई वृद्धि ना हो? 20% की बढ़ोतरी हो रही ना, तो 20% का मतलब बेटा कितना होता है? 1/5। 1/5, इसमें भी आंसर वही आएगा। 5 रुपये थे आपके पास, 6 रुपये हो गए, एक बढ़ोतरी हुई है, 1/6 का मतलब कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 16/2/3% आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय ना बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? देखिए हमेशा ध्यान रखिए, वृद्धि देगा तो बेटा कमी पूछेगा। ठीक है ना, और कमी देगा तो फिर वृद्धि पूछेगा आपसे। ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए आप, 25% बढ़ गया, तो अब जो कमी होगी वो 25% से थोड़ी ही कम होगी। तो 15 तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, 25% तो होगा ही नहीं। ठीक है, 30% ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर भी कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर, आप ऑप्शन देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही क्लिक करो सीधे से। ठीक है ना, अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 25% बढ़ गया ना, तो 25% का मतलब क्या होता है बेटा? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपये आपके पास थे, 1 रुपये बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 5 रुपये हो गए। कितने बढ़ा? 1 बढ़ा, 1/5, और 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। आया समझ में? चलिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी आपको बतानी है। तो अब समझो, आंसर जो आएगा वो 30 से थोड़ा कम आएगा। 30 से कितना कम आएगा? थोड़ा कम आएगा। ठीक है ना, और 30 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, और 30 से ज़्यादा कम भी नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। तो देखिएगा, इसमें 30% तो होगा नहीं, 20% भी नहीं होगा। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा? 25%। 25% देखते हैं होगा कि नहीं होगा। 25 भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन, 23 सही, 1
13%। ये इस सवाल का आंसर होगा। अब कैसे होगा जरा समझते हैं। 30% की वृद्धि हो गई ना। मान लो आपके पास 100 रुपये थे, 30% की बेटा वृद्धि हो गई, तो 30 रुपये आप बढ़ गया वेतन आपका। तो अब आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? अब आपको मिल रहे हैं 130 रुपये। ठीक है, जीरो से जीरो हटाओ, यहाँ फिर कितनी वृद्धि हुई? 3/13 इंटू 100। ठीक है ना। तो ऑप्शन फिर क्या आएगा? इसको 300/13 होगा। 13 दूनी 26, 4 बचेगा। ठीक है, और 13×3 = 39। तो ऑप्शन नंबर फिर डी सही हो जाएगा। 23/13%। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 30% का मतलब कितना होता है? 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 रुपये आपके पास थे, 3 रुपये बढ़ गए। इसका मतलब ये हुआ 10 से कितने रुपये हो गए? 13 रुपये हो गए। कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 13 पे। ठीक है ना। तो इंटू 100 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 300/13। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है ना। एक विदाउट फॉल्व, आप जो है इस प्रश्न को जो है विदाउट पेन विदाउट कॉपी की सॉल्व कर सकते हो। 25% वेतन अधिक है। अब आंसर जो आएगा वो 25 से थोड़ा कम आएगा। 25 होगा नहीं, 32 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, फिर कौन सा होगा? 20 ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े? ताकि खर्च ना बढ़े बेटा। 60%, 60% का मतलब कितना होता है? 60% का मतलब हो गया तुम्हारा ये हो गया आपका 60% का मतलब हम अगर बात करें 60/100, इसका मतलब 2×6 3/5 हो गया। ठीक है ना। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। आपके पास 5 रुपये थे, 3 रुपये बढ़ गए, इसका मतलब 5 से कितने रुपये हो गए? 8 रुपये हो गए। कितना रुपये बढ़ा? 3 बढ़ा। किस 8 पे? 3/8। और 3/8 का आपको मतलब पता होना चाहिए कितना होता है। 3/8 का मतलब होता है 35%। कितना होता है? 35%। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ गया सब लोगों के? किसी भैया बहना को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिएगा प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक खर्च ना बढ़े? मासिक खर्च ना बढ़े बेटा। 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है? 1/4 यार। पहले आप 4 रुपये खर्च करते थे, अब आप 1 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। 4 से कितना हो गया? 5। 1 बढ़ा 1/5। आंसर 20%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर जो है 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब जो आंसर आएगा बेटा, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 25% से थोड़ा जो है कम आएगा। तो 27.5% ज़्यादा है, 25 तो आएगा ही नहीं। 22% नहीं आएगा, क्योंकि 25 का मतलब हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4। तो यहाँ पर 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब 20% होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च मतलब ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े? 25% की वृद्धि, तो इसमें भी आंसर कितना आएगा? 20% ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है। अब इस सवाल को हम लास्ट वाले अच्छी समझा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से कितना ज़्यादा है? 30% ज़्यादा है। इसका मतलब बी का वेतन कितना बेटा रहा होगा? 100 रुपये। तो ए का वेतन कितना रहा होगा? ए का वेतन 130 रहा होगा। तो जीरो से हमने जीरो को काट दिया। कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 3 रुपये की वृद्धि हुई है। यानी ए का वेतन जो है बी के वेतन से 3 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है तो बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? कितना कम है? 3 कम है। 3 कम है। किससे कम है? किससे कम है बेटा? ए से कम है। तो 3 बटे यहाँ पर कितना कर लोगे आप? 13। और 3/13 का मतलब कितना होता है? 3/13 का मतलब होता है नहीं 23.5% नहीं होगा, 23 सही 1/13% होता है। ठीक है।
ये आप लोग इसको रट लीजिएगा ब्रेक वैल्यू, ठीक है ना। 3/13 का मतलब क्या होता है, 23/1/13%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा।